Class 7th. Today we start our chapter number 3, Animal Fiber and Fabric. In this chapter, we learn about fiber, fabric and types of fibers, especially animal fiber. Animal fiber में wool and silk. From where we obtain wool, how we process this wool, and then silk, where we obtain silk and how we process this silk, and the benefit of wool and silk. So now we start our chapter. First, fiber. What is fiber? A material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड के रूप में जो मिलता है हमें, बिल्कुल थिन जो होता है, उसको हम फाइबर कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. फाइबर्स आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है. दैट आर कंटिन्यूअस फिलामेंट और लॉन्ग पीस लाइक ए थ्रेड, एक धागे जैसा लॉन्ग पीस होता है, बट इट इज़ वेरी थिन एंड वी कैन ब्रेक इट ईजीली. एंड फाइबर्स आर टू टाइप, नेचुरल. और नेचुरल को आगे हम देखें तो नेचुरल फाइबर जो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है. एक तो प्लांट फाइबर्स एंड सेकेंड इज एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर वी हैड रीड दिस इन class number 6 and now we read about animal fiber. Fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers, and example cotton, jute, silk, wool. And man-made fibers, the fibers that are synthesized in laboratory are called man-made fiber. These fibers are made of many of chemicals, and these chemical mix up with plant extracts or only by chemicals. Examples nylon, acrylic, terylene, terrywool, terrycotton, polyester, etc. Natural fiber also differentiate in various categories. इसमें फर्स्ट आता है सीड फाइबर. सीड, एंड दिस सीड फाइबर इज कलेक्टेड फ्रॉम सीड. एग्जाम्पल है इसका कॉटन. एक होता है लीफ फाइबर, जिसको हम फाइबर कलेक्ट करते हैं लीफ से. सीसल और अगवा इसके एग्जाम्पल्स हैं. स्किन और बास्ट फाइबर which are collected from the skin of the bast surrounding the stem of the plant and has higher tensile strength. जूट, कैनाल, इंडस्ट्रियल हेम्प, ये सारे सोयाबीन फाइबर्स ये आपके स्किन या बास्ट फाइबर कहलाए जाते हैं, जो कि स्टेम की स्किन से ऑब्टेन किए जाते हैं. उसके बाद आता है आपका फ्रूट फाइबर. फ्रूट फाइबर जो होता है, फ्रूट फाइबर्स जो होते हैं वो आपके फ्रूट से ऑब्टेन किए जाते हैं. जैसे कि आपका कोकोनट है. कोकोनट जो होता है उसकी स्किन पे ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं. इन हेयर्स को भी आप फाइबर में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी चटाई वगैरह, मैट वगैरह बनती है. और उसके बाद आपका आता है स्टॉक फाइबर, जो कि स्टॉक से वीट, राइस, बार्ली वगैरह के क्रॉप से बनाए जाते हैं. इसमें सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो है आपका बम्बू आपने सुना होगा, बांस. बम्बू के पेड़ से भी प्लांट फाइबर लिया जाता है. तो ये सारे आपके हो गए प्लांट फाइबर्स. एंड एनिमल फाइबर भी टू टाइप्स के होते हैं. एक तो आपके हो गए एनिमल फाइबर जो कि एनिमल की हेयर से
लिए जाते हैं, जिसमें आपका मेन है वूल, और दूसरा हो गए सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क वर्म के जो सलाइवा है उससे प्राप्त होता है। सलाइवा जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, फाइबर में चेंज हो जाता है, और उस फाइबर से सिल्क मिलती है। तो सिल्क और वूल दोनों एनिमल फाइबर्स हैं, और इस चैप्टर में हम वूल और सिल्क के बारे में ही पढ़। एनिमल फाइबर are wool and silk. Wool is obtained from sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. And silk is obtained from silkworm. ये देखिए, ये आपके शिप्स हैं, ये हेयर्स हैं, और हेयर्स को आप आगे प्रोसेस करके वूल बनाएंगे। ये गोट, इसमें इतने सारे हेयर्स हैं, इन सब से आपकी वूल बनेगी। याक से भी वूल बनती है, कैमल के फ्लेस से भी वूल बनाई जाती है, लामा से भी वूल बनाई जाती है, एल्पका से भी वूल मिलती है। एंड दिस इज सिल्कवर्म फॉर सिल्क। सिल्क सिर्फ हमें सिल्कवर्म से मिलती। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर of the sheep, goat, camel, yak, rabbit, llama, alpaca and other animals. These have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is a poor conductor of heat. आप सबको पता है कि इनके पास एक बहुत थिक कोट हेयर का होता है, जैसे कि इसके अंदर दिखाया है, एक थिक कोट हेयर का है। इससे क्या होता है कि ये जो हेयर है, ये जो बाल हैं, ये एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। एंड एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो थिक लेयर है, ये इन एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखती है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श कोल्ड, बिकॉज दीज एनिमल्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन्स। तो कोल्ड रीजन में ये कोई कपड़े पहन के थोड़ी बैठेंगे, ये जो हेयर हैं यही इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको वार्मनेस देंगे, इनको हॉट रखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल एनिमल्स आर reared and then their hair is cut and processed into wool। और इनको हम रियर करते हैं, हेयर्स को कट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, और आगे हम वूल को बनाते हैं। These animals like goat, sheep, camel, yak, etc. have two types of hairs, coarse hair and fine soft under hairs. The fine soft under hairs of such animals are called fleece। जो ये सॉफ्ट हेयर्स हैं उनको फ्लीस कहा जाता है, और ये जो फ्लीस है इसी से हम क्या करते हैं, वूल बनाते हैं। एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर फ्लीस ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वूल बियरिंग एनिमल्स, बिकॉज वूल is obtained from this fleece। so जिन एनिमल्स के पास ये सॉफ्ट हेयर या फ्लीस होते हैं उनको ही वूल बियरिंग एनिमल कहा जाता है। मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया। बहुत सारी ब्रीड्स पाई जाती हैं शीप की इंडिया में। एंड शीप इज रियर्ड मेनली टू ऑब्टेन वूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मेन इसका जो काम है शीप का, ये वूल ऑब्टेन करना ही है। इसके अलावा दीज शीप्स गिव्स मिल्क एंड मीट आल्सो, बट शीप इज़ रेयर्ड ओनली, मेनली रेयर्ड फॉर ऑब्टेन वूल। शीप वूल इज़ मोस्ट कॉमन वूल। मोस्ट कॉमन वूल कौन सी है, शीप वूल। अंगूरा वूल जो है वो अंगूरा गोट्स से मिलती है, और ये अंगूरा गोट्स होती हैं मेनली जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो
अंगूरा गोट्स हैं उनसे अंगूरा वूल मिलती है, एंड दिस वूल इज मोस्ट सॉफ्ट वूल एंड मेकिंग शॉल फ्रॉम दिस वूल. अंगूरा goats are found in hilly regions such as जम्मू एंड कश्मीर. पश्मीना वूल जो है वो पश्मीना गोट से मिलती है, एंड दिस इज़ मोस्ट वार्म वूल. याक से भी वूल मिलती है, और याक मिलता है हमारा तिब्बत और लद्दाख में. एल्पका जो है, एल्पका और लामा, ये साउथ अमेरिका में मिलता है और इससे भी हमें वूल मिलती है. And camel hair also used for wool. Sheep are reared in many parts of our country like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Arunachal Pradesh, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात etc. आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े समूह में इन शीप्स को लेकर चराने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी आते जाते रहते हैं. ये जो शीप्स हैं फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. दे आर आल्सो फेड विद मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार और many other things. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder, सूखा चारा. कुछ ब्रीड जो है इसकी शीप की, उनके हेयर्स थिक होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में हमें वूल देती है, इसलिए उनको ज़्यादा रेयर किया जाता है, पाला जाता है. नाउ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रोसेसिंग ऑफ वूल. प्रोसेसिंग ऑफ वूल. The processing of changing fleece into wool involves following 6 steps: shearing, scoring, sorting, brush, separation, dyeing and spinning. First is shearing. Shearing. What is shearing? The removal of wool from sheep is called shearing. It is done once a year in summer or twice a year depending on the breed. ये ब्रीड पे डिपेंड करता है कि हमें फ्लीस कितनी बार कट करने हैं, और मोस्टली एक बार होता है समर्स में या फिर 2 टाइम्स भी हो सकता है. द फ्लीस और सॉफ्ट हेयर्स ऑफ शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ डेड स्किन बाय यूजिंग मशीन्स. मशीन का यूज़ करके एक थिन लेयर स्किन के साथ, जो कि डेड होती है स्किन, उसके साथ इस फ्लीस को अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लीस फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड shearing. दिस इज shearing. Look at this picture. One man is done process shearing with this machine. ये मशीन देखिए, इनसे shearing की जाती है. ये देखिए, दिस व्यक्ति डन दिस प्रोसेस. द sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. तो अब ये जो shearing स्किन है, शेयर कर लिया हमने फ्लीस को, अब इस फ्लीस को वॉश करना है. इसके लिए टैंक्स में वार्म वाटर लिया जाता है और उसमें इस फ्लीस को डुबो के छोड़ दिया जाता है फॉर 2-3 days फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द sheared wool in hot water followed by drying is called scoring. इस प्रोसेस को हम scoring कहते हैं. नाउ थर्ड प्रोसेस, द hairy skin is sent to a factory. स्कोरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई. अब इस स्किन को, इन हेयर्स को फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा. द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड. अब हेयर्स को सेपरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग देयर टेक्सचर, अकॉर्डिंग देयर लेंथ एंड अकॉर्डिंग देयर वाइडनेस. इसके हिसाब से उनको अलग किया जाएगा. The process of separating hair of different texture
from the fleece is called sorting. This process is called sorting. Now burs separation. The small fluffy fiber called burs are separated from the hairs and again washed and dried. अब जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स हैं उनको अलग किया जाएगा, उसको अलग से वॉश और ड्राई किया जाएगा. एंड दीज स्मॉल फ्लफ़ी हेयर्स used in designer piece of clothes as neck designs and also used in caps. Now fifth process, dyeing. You know, natural hairs of sheep is only of three colors, white, brown and black. And our woolen fibers and our woolen fabric are of many of colors. Now these natural hairs are dyeing in डिफरेंट कलर्स. ये जो नेचुरल हेयर्स हैं इनको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, क्योंकि नेचुरल हेयर सिर्फ 3 कलर्स में आते हैं और हमारे जो वुलन फैब्रिक हैं वो बहुत सारे कलर्स में आते हैं, तो इनको हम डाई करके अलग अलग कलर्स देते हैं. नाउ 6, स्पिनिंग. द रो फाइबर आर देन स्ट्रेटन्ड, combed and rolled into yarn. They are then spun and woven into fabric. अब जो फाइबर हमारे तैयार हुए हैं जिनको हमने डाई भी कर लिया है, अब उनको स्ट्रेट किया जाता है, उनको सीधा किया जाता है. सीधा करने के लिए उनको कॉम्ब किया जाता है, जस्ट लाइक वी कॉम्ड आवर हेयर्स. इस तरह की कॉम्ब से इनको सीधा करते हैं, फिर उनको रोल करते हैं, आपस में ट्विस्ट करके यार्न में, धागों में चेंज करते हैं, एंड देन स्पन एंड वोवन इनटू फैब्रिक. लॉन्ग यार्न आर यूज्ड टू knit, make sweaters, mufflers, caps and socks, and short yarn threads are woven into fabric like this. This is woolen fabric, this is also woolen fabric, this is reeling of yarn, and this is also fabric. Use of wool. Wool is used for making warm clothes such as sweater, cap, shawl, gloves and blanket, etc. Wool is also used in making carpets and upholsteries.